हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य विचार। क्या रहेगा? वाक्य विचार। तो उसमें अपन ये बात करते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, और वाक्य विचार के आधार पर अपन जो रचना के आधार पर जो वाक्य है, रचना के आधार पर जो तीन भेद है, उन्हीं की अपन आज बात करेंगे। सबसे पहले ये वाक्य के बारे में बात की जाए तो देखो, वर्ण। सबसे पहले बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिनका खंडन न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और वर्णों से के समूह के क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों से क्या बन गया? शब्द। ठीक है। और शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो देखो, शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है, परिभाषा लिखते हैं इसकी। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का जो सार्थक समूह होगा, शब्दों का क्या होगा? जो सार्थक समूह होगा, उस शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब ये बात हमारे सामने आती है कि वाक्य के प्रमुख रूप से दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। दो अंग कौन कौन से होते हैं? एक वाक्य में होता है उद्देश्य। एक वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा वाक्य में होता है विधेय। ठीक है। एक वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा वाक्य में क्या होता है? विधेय। ये अपन जो बात करें, रचना के आधार पर वाक्य की बात कर रहे हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य है, और उसके अलावा जो वाक्य है उसमें भी अंग दो ही होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं कि जो कार्य को करने वाला वो क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है। और कार्य क्या कर रहा है? वो करता है। जो कार्य क्या कर रहा है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे लिखते हैं कि श्याम खेलता है। श्याम खेलता है। अब इस वाक्य में देखो, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह है। तो देखो, एक, दो, तीन शब्दों का सार्थक समूह है। तीन शब्दों का सार्थक समूह ही क्या हो गया? वाक्य हो गया। वाक्य तो हो गया। अब इस वाक्य के हमने पढ़े कि दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। उसमें उद्देश्य होता है, विधेय होता है। अब देखो, उसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है? काम को करने वाला हमेशा उद्देश्य होता है। काम को करने वाला हमेशा क्या होता है? उद्देश्य होता है। और उस कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है, वो हमेशा क्या होगा? विधेय होगा। क्या होगा? ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। काम को करने वाला, ठीक है, जो क्या उद्देश्य होगा, और कर्ता के संबंध में जो बात कही जाती है वो क्या होता है? विधेय होता है। ये बात है वाक्य के दो अंग। अब रचना के आधार पर वाक्य,
रचना के आधार पर वाक्य। अब रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है साधारण वाक्य। साधारण कहो या इसे सरल कहो, एक ही बात है, साधारण वाक्य। और दूसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और इसका तीसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य। आगे बात आपको समझ में? ठीक है, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और एक होता है लास्ट 3 नंबर संयुक्त वाक्य। तो अब हमारे सामने बात आती है कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे। साधारण वाक्य में क्या है, सरल और साधारण बात की जाएगी। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य और एक निम्न वाक्य आपस में जुड़े हुए होंगे, 2 वाक्य होंगे। और संयुक्त वाक्य में एक संयुक्त शब्द का अर्थ ये मिला हुआ रूप होता है, जिसमें क्या है, संयोजक आते हैं, तथा है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, अथवा है। इस प्रकार के 2 संयुक्त के आधार पर वाक्य जुड़े हुए यदि होते हैं तो वो क्या है, संयुक्त वाक्य होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, जो एक एक वाक्य के बारे में अलग अलग अभी अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से अपन जो एक एक वाक्य के बारे में भी बात करते हैं, 3 भेदों के बारे में बात करते हैं। तो साधारण वाक्य या सरल वाक्य, इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, जिस वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य हो और उस वाक्य के अंदर एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य हो और उस वाक्य के अंदर एक ही विधेय हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। इससे राम पढ़ता है, तो उसमें देखिए ये उद्देश्य एक ही है और उसमें विधेय है तो वो भी एक ही है, इसलिए क्या है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, उसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, जिस वाक्य में क्या हो, एक प्रधान वाक्य हो और उसके साथ में अन्य आश्रित वाक्य हो, यानी कि जो पहले वाला जो प्रधान वाक्य है उसके ऊपर जो निर्भर जो दूसरा वाक्य होता है, जो आश्रित रहता है, तो वो जगह क्या है, मिश्र वाक्य होगा। कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और साथ में अन्य आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे रेखा उमा की बड़ी बहन है। अब देखो ये प्रधान वाक्य हो गया। क्या हो गया, एक प्रधान वाक्य हो गया, रेखा उमा की बड़ी बहन है, एक वाक्य प्रधान हो गया। लेकिन ये है जो इसके ऊपर आश्रित है, क्यों, जो विवेक विहार में रहती है। रेखा उमा की बड़ी बहन है जो विवेक विहार में रहती है, तो ये जो इसके ऊपर क्या है, इसके आश्रित है। ये प्रधान वाक्य और प्रधान वाक्य के ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर आश्रित है, इसके ऊपर आश्रित है, ये इसके ऊपर आश्रित है। संयुक्त का मतलब क्या, मिला हुआ रूप। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण या उपवाक्य हो तथा संयोजक, ये आप ध्यान रखना, संयोजक को मत भूलना, संयोजक से जुड़े हुए हो तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तथा है, एवं है, और है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, तो इस प्रकार के जहाँ संयोजक जहाँ जुड़े हुए होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, राम पढ़ता है लेकिन श्याम पढ़ता नहीं है, मैं और मेरा भाई बाजार जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जहाँ संयोजक होंगे उस जगह कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो ये बात जो अपनी आपने की है आज, वो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, रचना के आधार पर जो वाक्यों की क्या स्थिति है, वो बात अपने की है। और इससे आगे जो बात है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगी। जय हिंद।